आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल 4 मिठाई नमकीन रेसिपीज। तो सबसे पहले हम बनाएंगे शक्करपारे। तो शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बर्तन। अब इसमें जाएगा 1 कप मेल्टेड घी। ध्यान रखें घी हमें मेल्टेड ही लेना है और मेजरमेंट के लिए आप आपके हिसाब से कोई भी कटोरी सेट कर सकते हैं। अब जिस कप से हमने घी लिया है उसी कप से 1 कप हम चीनी लेंगे और उसी कप से 1 कप पानी। अब गैस को शुरू करेंगे और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। ध्यान रखें हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है। चम्मच को लगातार चलाते रहें ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसे एक बड़े बर्तन में या एक परात में निकाल लेते हैं और अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, ये ठंडा हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। मैं इसे विस्की से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो फोर्क से भी कर सकते हैं। एक ही साथ बहुत सारा मैदा ना डालें, थोड़ा थोड़ा ही डालें। तो अब ये गाढ़ा हो रहा है तो हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। अब ये डो के फॉर्म में आने तक इसमें मैदा ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। इसे बनाने के लिए मुझे आधा किलो से ज़्यादा मैदा लगा है। अब आधा घंटा इसे ऐसे ही रख देंगे। आधा घंटे बाद इसमें से एक बड़ा टुकड़ा निकालते हैं और इसकी एक लोई बना लेंगे। इस तरीके से एक बड़ी लोई मैंने बना ली है। अब एकदम थोड़ा सा मैदा चकले को और थोड़ा सा मैदा लोई को लगा लेते हैं। अब इसकी एक मोटी रोटी बेल लेते हैं। इसे हमें ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मीडियम साइज का ही बेलेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसकी रोटी बना ली है। अब एक पिज़्ज़ा कटर या छुरी से इसके साइड्स निकाल लेते हैं जिससे कि हमें एक चौकोन शेप मिल जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके से एक चौकोन शेप हमें इसका मिल गया है। इससे सारे शक्करपारे हमें एक जैसे मिलेंगे। अब पिज़्ज़ा कटर से इसके इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस काट कर लेते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर अवेलेबल नहीं है तो आप छुरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे चकले के ऊपर ही बनाएं और इस तरीके से इसे स्क्वायर में कट करें। आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल या डायमंड शेप में कट कर सकते हैं। इस तरीके की मोटाई हमें इसकी रखनी है और मैंने इसके छोटे स्क्वायर किए हैं। आप चाहे तो थोड़े बड़े भी कर सकते हैं। सिर्फ फ्राई करते टाइम हमें थोड़े ज़्यादा देर फ्राई करना पड़ेगा। अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करते टाइम ध्यान रखें ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा नहीं रखना है। ज़्यादा गर्म ऑयल में फ्राई करने से शक्करपारे ऊपर से तो जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। आप चाहे तो पहले एक शक्करपारा ऑयल में डाल के चेक करें, उसके बाद ही ज़्यादा डालें। और अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। शक्करपारे फ्राई होने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर शक्करपारे का आ गया है। अब इन्हें एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए भी सारे शक्करपारे हम बना लेते हैं। तो शक्करपारे बनाते टाइम आपको घी, चीनी और पानी का सिर्फ परफेक्ट मेजरमेंट ध्यान रखना है। मेरी गारंटी है आपके शक्करपारे हलवाई से भी ज़्यादा टेस्टी और परफेक्ट बनेंगे। तो हमारे कुरकुरे, खस्ता, करारे, परफेक्ट सुपर टेस्टी शक्करपारे तैयार है। आप सुन सकते हैं
एकदम क्रिस्पी हमारे शक्करपारे बनके तैयार है और इन्हें लेयर्स भी बहुत अच्छी आई है। आप इसे जरूर बना के देखें। अगली रेसिपी है हमारी मसाला शेव। हलवाई जैसे मसाला सेव बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सी का जार। इसमें जाएगा 100 ग्राम तेल। तेल को हमें गरम करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल तेल ही हम यूज़ करेंगे। और आधा ग्लास पानी। अब इन्हें हम मिक्सी में अच्छे से चलाएंगे। इन्हें हमें तब तक चलाना है जब तक कि पानी और तेल मिल के अच्छे से सफ़ेद ना हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से सफ़ेद हुआ है। वैसे आप इसे एक बीटर से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन बीटर से बीट करने में इसे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और वही मिक्सी में ये 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है। अब इसमें जाएगा 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच अजवाइन को मैंने इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। अब फिर से इसे सिर्फ एक बार मिक्सी में चलाएंगे ताकि मसाले मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे चला लिया है। अब एक बड़ा बर्तन लेते हैं और इसमें हमने बनाया हुआ मिक्सचर निकाल लेते हैं। अब इसमें जाएगा आधा किलो बेसन और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका हम थोड़ा पतला डो बनाएंगे। हमने अगर इसका सख्त डो लगाया तो सेव खस्ता नहीं होते। अब ज़रूरत अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट डो मैंने इसका लगा लिया है। इसी तरीके से पतला डो हमें इसका लगाना है। अब ये मैंने मीडियम साइज़ की सेव की प्लेट ली है। आप इससे बड़ी वाली भी ले सकते हैं। और अब मैं ये प्लेट सांचे में डाल के सांचा तैयार कर लेती हूँ। सांचे में थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस कर लेते हैं। हाथ को थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और आटे में से थोड़ा सा आटा लेके सिलेंडर शेप में बना के इसे सांचे में इस तरीके से भर लेते हैं और सांचा अच्छे से पैक करेंगे। अब फ्राई करते टाइम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखें, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए और सेव डालते टाइम गैस की फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए और सेव डालने के बाद तुरंत ही गैस को मीडियम फ्लेम पर करें। अब नीचे से 15 सेकेंड अच्छे से फ्राई कर लेते हैं और अब पलट के दूसरी तरफ से भी 12 से 15 सेकेंड अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सेव को पकने में टाइम बहुत ही कम लगता है, इसीलिए ये फटाफट बनके तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए एकदम क्रिस्पी करारे खस्ता हमारे मसाला सेव बन गए हैं। इन्हें एक टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे सेव हम निकाल लेते हैं। सेव फ्राई करते टाइम एक ही बात का ध्यान रखें, सेव डालते टाइम तेल एकदम गरम और गैस की फ्लेम एकदम फुल होनी चाहिए और डालते ही गैस को तुरंत मीडियम करना है। तो हमारे क्रिस्पी करारे मसाला सेव बहुत ही कम समय में ढेर सारे बनके तैयार है। ये आप आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी ये बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। तो हमारी अगली रेसिपी है नारियल के लड्डू। तो इंस्टेंट नारियल के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन। इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच घी और 2 कप नारियल का बुरादा। इसे आप डेसिकेटेड कोकोनट भी कह सकते हैं। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है और अगर आपको नहीं मिला तो आप घर का सूखा नारियल भी ग्रेट करके ले सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे। ध्यान रखें हमें इसे लो फ्लेम पर ही भूनना है। अगर हमने हाई फ्लेम पर भूनने की कोशिश की तो नारियल जल सकता है। हमें इसका हल्का कलर चेंज होने तक लगातार चलाते जाना है। आप देख सकते हैं इसका हल्का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें जाएगा 1 कप कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप अमूल या नेस्ले किसी का भी ले सकते हैं। मैंने नेस्ले का लिया है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर डालते हैं। पहले 3 से 4 ड्रॉप ही डालें और फिर ज़रूरत होगी तो और ऐड कर सकते हैं।
3 से 4 ड्रॉप रोज एसेंस अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसकी जगह पे केसर और लेमन येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। अब मुझे इसमें कलर थोड़ा कम लग रहा है, इसीलिए मैं 2 से 3 ड्रॉप और ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट ऐसे ही भूनेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर इसे आया है। अब 2 मिनट हो गए हैं, इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे, इसमें 1 छोटी चम्मच घी, इसमें 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच काजू और 2 बड़े चम्मच पिस्ता डालेंगे। इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेते हैं। ये अब अच्छे से भून चुका है, इसे ठंडा होने देते हैं। ड्राई फ्रूट्स पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। अब इसे हमें दरदरा पीस लेना है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके की दरदरी पाउडर मैंने इसकी बना ली है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा 2 बड़े चम्मच गुलकंद और हमने बनाया हुआ लड्डू का मिक्सचर है, वो 2 बड़े चम्मच इसमें डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। ये अब मिक्स हो चुका है। अब मैंने मेजरिंग कप में से ये आधा छोटी चम्मच का चम्मच लिया है। आप कोई भी 1 स्पून सेट कर ले। अब इसे थोड़ा सा घी लगा लेते हैं। अब इस स्पून में जितना मिक्सचर आएगा उतना मिक्सचर भर के इसके हमें छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। ऐसा करने से हमारे लड्डू एक जैसे बनेंगे। ये थोड़े से मैंने बना लिए हैं। अब ये मैंने मेजरिंग कप में से ही 1 बड़ा चम्मच लिया है। इसे भी घी से ग्रीस कर लेते हैं और इसमें लड्डू का मिक्सचर भर के इसके थोड़े बड़े बॉल बना लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इन्हें भी मैंने निकाल लिया है। अब इसमें से एक लड्डू मिक्स लेके हाथ में इस तरीके से इसका एक बॉल बनाएंगे और दोनों हाथों और उंगलियों की सहायता से इसकी एक पारी बना लेते हैं। अब इसमें गुलकंद का जो स्टफिंग है वो भरेंगे और इस तरीके से इसे पैक करेंगे और इसका लड्डू बना लेते हैं। इस तरीके से हाथ में घुमाएंगे तो लड्डू अच्छे से गोल बनेगा। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर ये दिख रहा है। अब इसे नारियल के बुरादे में डाल के इसकी कोटिंग कर लेते हैं। हाथ में इस तरीके से घुमाएंगे ताकि बुरादा लड्डू को अच्छे से चिपक जाए। और ये तैयार हो गए हमारे हलवाई जैसे सुपर इंस्टेंट सुपर टेस्टी नारियल के लड्डू। और हमारी अगली रेसिपी है इंस्टेंट कुरकुरी चकली। सुपर टेस्टी इंस्टेंट चकली बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप रोस्टेड चना दाल, या इसे फुटाना दाल भी कहते हैं। अच्छा, मेजरमेंट के लिए आप पहले से ही कोई भी 1 कटोरी सेट करें और उसी से सारा सामान ले। अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल के इसकी एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। मैंने इसकी पाउडर बना ली है। अब इसे एक बड़े बर्तन में या परात में इसे छान लेते हैं इस तरीके से। और ये जो ऊपर बचा हुआ है इसे निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ 4 कप चावल का आटा लिया है, इसे भी छान लेते हैं। मार्केट में चावल का आटा इजीली मिल जाता है, आप वो ले सकते हैं, या चावल का आटा घर में बनाना भी बहुत आसान है, आप मिक्सी में भी उसे बारीक कर सकते हैं। और हाँ, छानना बहुत ही जरूरी है, इसे बिल्कुल स्किप ना करें। अब इसमें जाएगा आधा बड़ी चम्मच अजवाइन। अजवाइन से चकली की टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है, तो आप इसे जरूर डालें। 1 बड़ी चम्मच तिल, आप इसे आपके पसंद से कम या ज्यादा कर सकते हैं। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी। अच्छा, आपको अगर हींग पसंद है
तो आप इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग ज़रूर डालें, 3/4 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। मैंने यहाँ 1 बड़ी चम्मच नमक लिया है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं। अब गैस पर मैंने आधा कप घी गरम होने के लिए रखा हुआ था। वो एकदम धुएंदार गरम होने के बाद हमें इसमें डालना है। इसी से हमारी चकली एकदम क्रिस्पी बनेगी। अब घी एकदम गरम है, इसलिए हम पहले इसे स्पून से मिक्स करते हैं और अब हाथ लगाने जितना होने के बाद हम इसे हाथ से अच्छे से मसल लेते हैं। इस तरीके से हाथ से घिसते हुए घी को आटे में मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से मुट्ठी इसकी बननी चाहिए। आप घी की जगह ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ज़रूरत अनुसार गर्म पानी डालते हुए मिक्स करेंगे। ध्यान रखें पानी एकदम से बिल्कुल ना डालें। अब इसे हाथ से अच्छे से मसलते हुए इसका एक डो बनाएंगे। डो हमें ज़्यादा सख्त या ज़्यादा मुलायम नहीं बनाना है, मीडियम ही लगाएंगे। इस तरीके से मैंने इसका डो लगा लिया है। अब इसे 15 मिनट ऐसे ही ढक के रख देंगे। तब तक हम साचा तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से चकली की प्लेट हम साचे को लगा लेते हैं और साचा तैयार करते हैं। इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे ताकि आटा इसे चिपके ना। अब हमने जो आटा लगाया है उसमें से थोड़ा सा निकाल के उसे सिलेंडर शेप में बनाएंगे और उसे साचे में इस तरीके से डाल के साचे का ढक्कन लगा के साचा तैयार कर लेते हैं। अब चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ एक प्लेट ली है। आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। अब हमें जितनी बड़ी चकली बनानी है उतनी बना के उसके एंड को इस तरीके से बंद करेंगे। इससे चकली तेल में डालने के बाद नहीं बिखरेगी। अच्छा, अगर आपका डो सख्त बना तो चकली टूट सकती है। ऐसे में थोड़ा सा पानी डाल के उसे सॉफ्ट बनाएं ताकि चकली आसानी से बन सके। इसी तरीके से सारी चकली बनाएंगे। अब तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। ध्यान रखें ना तो हमें मीडियम गरम करना है ना ही ठंडा, अच्छे से गरम होने देना है और गैस की फ्लेम भी हाई रखें। इस तरीके से स्टील के स्पैचुला पर चकली को उठा के धीरे धीरे करके इन्हें ऑयल में छोड़ेंगे। जितनी चकली आपकी आसानी से ऑयल में बैठ रही है उतनी ही डालें, ज़्यादा बिल्कुल ना डालें। और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसे बिल्कुल स्किप ना करें। ये जो हमें ऑयल में बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं ये थोड़े कम हो गए, मतलब चकली थोड़ी सी सिक गई है। इसी टाइम पर हमें गैस को लो टू मीडियम करना है और अब हम इन्हें उलटते पलटते हुए क्रंची होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल में से बबल्स भी कम हो गए हैं और चकली भी नीचे बैठ रही है। इसी का मतलब चकली एकदम परफेक्ट फ्राई हो चुकी है। तो इस टाइम पे चकली को हम निकाल लेते हैं। चकली फ्राई करने का ये बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। इससे आपकी कम समय में ढेर सारी चकली बन सकती है और मेरी गारंटी है आपकी चकली बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर इसका आया है। अब इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से सारी चकली हम बना लेते हैं। और ये हमारी कुरकुरी क्रिस्पी करारी चकली तैयार है। आप सुन सकते हैं इतनी ही क्रंची ये बनी है। आप इन्हें एक एयरटाइट डिब्बे में भर के 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक हेल्दी रहे, फिट रहे और नई नई रेसिपीज ट्राई करते रहे।